नमस्कार साथियों, आज क्लास 10th का मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो बिहार बोर्ड 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 2015 और 2017 में भी पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। मेरा क्वेश्चन बोला है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है ना। तो इसको क्या करेंगे, हम साधारण भाषा में हम इसको बना लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। इस प्रकार से पहले एक खंबा बना लेंगे, है ना। फिर इस तरह से ऐसे कर देंगे और फिर इसको क्या करेंगे, इसको मिला लेंगे। और आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का एक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। कितना का होता है, 90 डिग्री का। कितना का होता है, 90 डिग्री का होता है ना। तो इसका नाम हो गया मेरा ए, और इसका नाम हो गया मेरा बी, और इसका नाम हो गया मेरा सी। दे दिए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, लिख लेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे हल, लिख लिए। और लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। क्या लिख दिए, त्रिभुज ए बी सी में, है ना। हमको क्या सिद्ध करना है, हमको कह रहा है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस के आधार का वर्ग। जिसका वर्ग, आधार का वर्ग। तो मेरा कर्ण कौन होगा, तो देखिए AC जो है मेरा कर्ण है। क्या है, AC जो है मेरा कर्ण है। तो क्या हो जाएगा, ये AC स्क्वायर। लंब को क्या है, तो लंब देखिए AB जो है मेरा लंब है, तो क्या हो जाएगा मेरा, तो AB स्क्वायर। आधार, आधार मेरा क्या है, तो आधार मेरा BC है। क्या है मेरा, BC। तो हम लिख लेंगे BC स्क्वायर। यही हमको सिद्ध करना है। तो हम सिद्ध करने से पहले कुछ हम रचना करेंगे। तो क्या लिख देंगे मेरे भाई, यहाँ पे रचना। क्या लिख देंगे, रचना। लिख दिए। रचना बराबर क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में माने कि समकोण त्रिभुज में हम एक लंब डालेंगे। क्या डालेंगे, लंब। इस प्रकार से लंब डाल देंगे हम। जो लंब हम डाले हैं वो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो 90 अंश का बनाएगा। कितना कितना का, 90 का। ये भी 90 डिग्री और ये भी कितना डिग्री, 90 डिग्री हो गया। और इसका हम नाम दे देंगे डी। तो हम जो लंब डाले हैं इसका नाम तो देना पड़ेगा ना। तो इस रेखा का नाम क्या हो गया मेरा, BD हो गया, है ना। तो हम देंगे BD। और लंब का चिन्ह हम ऐसे देते हैं। किस पे डाले हैं, तो AC पे डाले हैं। ए और ओ सी पे डाले हैं, AC भुजा पर डाले हैं। तो क्या लिख लेंगे हम, AC हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे प्रमाण। अब यहाँ से सिद्ध करना स्टार्ट करेंगे। क्या लिख देंगे, प्रमाण हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, चूंकि लिखेंगे त्रिभुज। अब कौन सा त्रिभुज में चलना है हमको, देख सकते हैं। चलेंगे पहले, देखिए एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है, एक बड़ा वाला त्रिभुज है ना। देखिए एक ABD है मेरा त्रिभुज। क्या है, ADB है त्रिभुज मेरा। दूसरा त्रिभुज क्या है मेरा, तो BDC है। अब बड़ा वाला त्रिभुज क्या है मेरे भाई, तो ABC है। मतलब कि इसमें कितना त्रिभुज है, 3 त्रिभुज है ना। तो हमको पहले 2 त्रिभुज से हमको लेकर चलना है ना, 2 त्रिभुज को हमको हल करना है। तो पहला क्या लेंगे हम, ADB। अब बड़ा वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा, ABC। तो हम इसी प्रकार इसमें लिख लेंगे त्रिभुज DB। और यहाँ पे लिख देंगे स्वार्गसम, स्वार्गसम त्रिभुज ABC। अभी कहाँ से लिखे, कहेगा सॉरी कहाँ से लिख दिए। तो बड़े वाला त्रिभुज में कहे ना कि बड़े वाले त्रिभुज में चलना है, तो ABC है ना। छोटा वाला त्रिभुज क्या है, तो ADB। अब देखिए ये भी समकोण है और ये भी समकोण है। तो देखिए बड़ा वाला त्रिभुज का समकोण क्या है मेरा, B है ना। और छोटे वाला त्रिभुज का समकोण क्या है मेरा, D है। जो 90 डिग्री का जो होता है वही मेरा समकोण होता है, ठीक। तो समकोण समझ लीजिए कि बीच में रहना चाहिए। क्या होना चाहिए, बीच में। जिस प्रकार बड़े वाला त्रिभुज का यहाँ पे B है ना, देखिए है ना, समकोण बीच में है। छोटे वाला त्रिभुज का भी D मेरा क्या है, बीच में है ना। तो मतलब कि समकोण जो मेरा क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे, अब देखिए ध्यान से, इसको क्या लिखेंगे, AD। पहले क्या लिख लेंगे हम, AD। क्या लिख लिए, AD।
मतलब कि जब आपस में त्रिभुज अगर है ना समरूप है तो उसकी संगत भुजा का जो अनुपात होता है आपस में बराबर होता है ना। तो हम AD लिख लिए, तो इधर भी लेंगे AB, अगर इधर से लेंगे AD है ना तो इधर से लेंगे AB, तो हम लिख लिए क्या AB। अगर इधर से लेंगे DB, जैसे मान लीजिए कि हम लिए DB, तो इधर से क्या लेंगे BC, ले लिए BC। अब इधर से क्या लेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक शुरू में और एक लास्ट में, तो AB में शुरू में है और लास्ट में क्या है AB है ना, B है सॉरी, हाँ तो क्या लिख लेंगे AB। देखिए शुरू में A है और लास्ट में B है, तो हम क्या ले लेंगे AB। इसमें देखिए शुरू में क्या है तो A है, लास्ट में क्या है C है, तो इसी प्रकार लिख लीजिए AC, लिख लिए। अब हमको सिद्ध क्या करना है, तो देखिए AC बराबर है AB स्क्वायर प्लस के BC स्क्वायर है ना, तो AB स्क्वायर है तो AB इसमें मैचिंग चीज़ है, तो AB को क्या गुना करने पे AB कौन कौन पड़ता है, देखिए AB इसमें भी है और AB इसमें भी है, तो इस A और ये ले लेंगे हम है ना, ये भुजा और ये भुजा ले लेंगे, तो कहेगा सर ये रखला छोड़ दिए, तो तीनों आपस में बराबरे है रे है ना, तो हम क्या लिख लेंगे AD बटे AB बराबर लास्ट में क्या है मेरा AB बटे में क्या है मेरा AC है ना। यहाँ से आप या भी चला सकते हैं है ना। अब देखिए क्रॉसिंग गुना करें माने तिरछी गुना, ABC गुना इसमें AB में करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, तो AB स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। और AD के गुना AC में करेंगे तो लिख लीजिए AD इंटू AC, मतलब कि गुना में है, और इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब चलना है दूसरे त्रिभुज में, समझे, तो लिखेंगे पुनः, पुनः या फिर लिख सकते हैं ना, फिर लिखेंगे त्रिभुज। आप कहेंगे कौन सा त्रिभुज में चले सर, दो तो चलिए गए, देखिए इस वाले में हम चले थे और एक बड़े वाले त्रिभुज में चले थे, फिर इस छोटे वाले में चलेंगे और फिर बड़े वाले में चलेंगे है ना, तो क्या लिखेंगे BDC, क्या बोले कि समकोण बीच में होना चाहिए है ना। तो देखिए इस त्रिभुज का जो है, इस त्रिभुज का समकोण है ना D है मेरा, और इस त्रिभुज का समकोण क्या था मेरा D ही था है ना, तो इसमें भी हमको क्या लेना है D बीच में लेना है, तो BDC क्या लिखेंगे BDC। अब बड़े वाला त्रिभुज क्या है मेरा ABC है, तो हम लिख लेंगे त्रिभुज BDC स्वर्गसम त्रिभुज ABC, ले लिए, में आप लिख सकते हैं, यहाँ भी आप में लिख लीजिएगा है ना। अब देखिए इसमें भी क्या करेंगे, हम लिखेंगे BD बट्टे क्या हो जाएगा मेरा AB, इसमें क्या होगा मेरा DC, तो इसमें भी क्या हो जाएगा मेरा BC। अब देखिए हम क्या बोलेंगे, एक बार शुरू में एक बार लास्ट में हमको देखना है, तो शुरू में क्या है मेरा B है और लास्ट में C है, तो मेरा हो जाएगा BC। इसमें भी शुरू में A है और लास्ट में क्या है मेरा C, तो क्या हो जाएगा AC। अब हम लोग देखिए तो AB वाला तो ले लिए थे हम, आपको देखना है BC, BC में कौन कौन है, BC किसमें है, तो BC इसमें है और BC इसमें है, देखिए BC यहाँ है और BC यहाँ है, तो ये दोनों भुजा हम लेंगे। तो ई छोड़ दिए, कहेगा कि बच्चा ई क्यों छोड़ दिए सर, तो देखिए तीनों आपस में बराबर है रे, कोनो आप ले सकते हैं ना, तो हमको जो कॉमन लगता है वही ले रहा है, तो हम लिए DC बट्टे में कथी BC बराबर क्या होगा मेरा BC बट्टे में क्या होगा AC। अब चलिए गुना करेंगे, क्रॉसिंग गुना, BC से BC में गुना करेंगे तो होगा मेरा BC स्क्वायर, अब DC से AC में गुना करेंगे होता है DC, अब गुना क्या हो जाएगा मेरा AC। इसको क्या मान लेंगे समीकरण 2, मान लिए। अब हमको क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ना है, हम देखिए यहाँ पे जोड़ ले है ना रे, देखिए यहाँ पे जोड़ ले है दोनों को, तो हम क्या करेंगे जोड़ेंगे है ना, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 कितना था मेरा, तो देख रहा है AB है, AB स्क्वायर है, तो हम क्या लिख लिए AB स्क्वायर प्लस है ना, यहाँ पे समीकरण 2 क्या है मेरा BC स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिख लिए BC स्क्वायर बराबर, समीकरण 1 में क्या है तो AD इंटू AC है ना, तो क्या लिख लेंगे AD इंटू AC प्लस है ना, लास्ट में क्या है मेरा तो DC इंटू AC है, क्या है मेरा DC इंटू AC है, लिख लिए। अब इन दोनों में कॉमन देखना कि कॉमन क्या है ना, तो हम पहले लिख लेंगे AB स्क्वायर प्लस के BC स्क्वायर,
अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन देखिए AC यहाँ भी है, AC यहाँ भी है, तो हम AC क्या कर लेंगे, बाहर निकालेंगे। तो इसमें अगर AC से भाग करेंगे तो AC से AC कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा AD, तो हम लिख लिए AD, प्लस है तो प्लस, फिर AC से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा तो क्या बचेगा DC, तो हम लिख लीजिए DC, है ना। फिर लिखिएगा AB स्क्वायर प्लस के BC स्क्वायर बराबर AC, कोष्ट में कोष्ट रहे ना दीजिए अभी, AD और प्लस के DC कौन भुजा है, देखिए तो AC देखिए A और C, देखिए A और C है ना, इसके अगर दो भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा AD और क्या हो जाएगा मेरा DC, मतलब कि टोटल भुजा क्या है मेरा AC है ना। AC को दो भाग में बांटा गया है, जो कि AD हो जाएगा और वो DC हो जाएगा, तो टोटल भुजा क्या है मेरा, तो AC हो, है ना। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या लिख लेंगे हम, AC लिख लिए। अब लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस के BC स्क्वायर, और AC से AC गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर आ जाएगा, और जो कि मेरा बोला था क्या प्रूफ करने के लिए, तो आप देख सकते हैं बोला था AB स्क्वायर प्लस के BC स्क्वायर के बराबर क्या है मेरा AC स्क्वायर, जो कि आ गया है AB स्क्वायर प्लस के BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर है ना। तो उसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा नीचे में प्रूफ्ड। और यह क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाता है ना। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।